भारत ने गल्फ ऑफ ओमान में अपने 3 युद्धपोत तैनात कर दिए, जो हर उस जहाज पर नजर रख रहे हैं जो भारत की ओर आ रहा है। दरअसल ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले भारतीय जहाजों की सुरक्षा कर रही है। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया भर के लगभग 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 भारतीय ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं। उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो ले सकता है, ये पाकिस्तान के पास क्यों तेल नहीं आएगा। भारत लगातार दर लगातार बात कर रहा है ईरान से, और भारत के और जहाज भी आएंगे। ये पूरा जो कुकिंग गैस का ये सारा संकट है अब ये दूर होगा क्योंकि ईरान से बात हो गई है। पाकिस्तान जिसके बारे में अब ये खबर आ गई है कि वो इस जंग के अंदर शामिल होना चाहता है, पाकिस्तान मीन ईरान पर हमला कर देगा। तो स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है, ईरान सिर्फ एक बहाना है, मुद्दा है चाइना को नीचे करना है। ये पहले दिन से बोल रहा हूं, एक दिन आप खुद बोलेंगे थैंक यू ट्रंप। क्यों बोल रहा हूं? दुनिया की किसी की भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकल नहीं पा रही और भारत की शिप है कि रुक नहीं पा रही। आपको लगता है कि ये सिर्फ ईरान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं उसके कारण ये काम हो रहा है? अब पाकिस्तान के अंदर ये आ गया जी कि भारत तो ईरान का दोस्त है। इंडिया रशिया से भी तेल लेता है और ईरान से भी लेता है। ठीक, ईरान के ऊपर अमेरिका ने एम्बार्गो लगाया हुआ है, मगर उसके बावजूद इंडिया ईरान से तेल लेता है। डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा था कि अमेरिकन फोर्सेस काफी हैं, वो कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि वॉर की एक बड़ी अजीब आदत होती है, द बॉडी बैग स्टार्ट कमिंग होम। और अब डोनाल्ड ट्रंप को पॉलिटिकल प्रेशर, मिलिट्री प्रेशर नहीं है उसके ऊपर मिलिट्री प्रेशर नहीं है, उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 भारतीय ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ये आ गया जी कि भारत तो ईरान का दोस्त है, तो क्या पाकिस्तान के जहाजों को भी गुजरने दिया जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को थोड़ा सा डायसेक्ट करना चाहिए, समझना चाहिए ना। अब इंडिया जो है वो आपको मैं थोड़ा बताता चलूं कि ईरान का टॉप कस्टमर हुआ करता था 2019 से पहले। ये 2019 में जब अमेरिका ने सैंक्शंस वगैरह, स्ट्रिक्ट सैंक्शंस की, ये जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को विड्रॉ किया, दिस दैट किया, तो ये मतलब ये वो चीज थी। ठीक है जनाब। इंडिया ने क्या किया कि इंडिया बहुत सारा कुछ, ये जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने विड्रॉ कर लिया, ईरान न्यूक्लियर डील जो थी, तो जो टेम्पररी वेवर शेवर से वो सब पॉज हो गए, सेकेंडरी सैंक्शंस आ गई। अब क्या है, अब 2025-26 में ऑयल इंपोर्ट जो है ईरान से वो कंप्लीट खत्म हो गई। अब वो तकरीबन प्री 2019 लेवल पे चली गई, बायलैटरल ट्रेड भी इनकी खत्म हो गई। अभी ये जो मार्च की सिचुएशन बनी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान एंड ओमान जो है, जहां पे उन्होंने डिस्टर्ब किया सारी की सारी सप्लाई चेन को, इंश्योरेंस के हाई रिस्क हो गए, अटैक्स हो रहे थे, थ्रेट्स थे ईरान की तरफ से। अब ये जो कहा जा रहा है, जो चोक पॉइंट है, दैट हैंडल्स बेसिकली 50% इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत एटसेट्रा, मतलब ये सारे जितने मुल्क हैं वहां से। अब सिचुएशन क्या डेवलप हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बाय द वे। उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो ले सकता है, इंडिया जो है वो ले सकता है तेल, वहां उसको तेल चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तेल किसके पास नहीं जाएगा? ये सवाल तो वो एक बनता है ना कि हाँ जी ये तेल जो है ये किसके पास नहीं जाएगा? ये पाकिस्तान के पास क्यों तेल नहीं आएगा? जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने शुरू से एक ईरान के साथ राब्ता रखा है और उनको इस चीज का पता था कि ये, अच्छा पहले इन्होंने, जयशंकर साहब ने ईरान के साथ राब्ता रखा फॉर वन थिंग, और वो क्या थी कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं गल्फ ऑफ ईडन में, ये खास तौर पे उनको ये था कि जो हूथीज हैं, ठीक है जनाब, ये जो हूथीज वगैरह हैं
ये ना कुछ इंडिया की ऑयल डिस्ट्रप्शन कर दे, तो इंडिया हमेशा उनके पास जाता रहा है, इरानियंस के पास। लेकिन इंडिया का असल पार्टनर, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो वो है, इजराइल है। लेकिन अब जारी बात है, ईरान को भी तो तेल बेचना है ना, उसको भी तो अपने ताल्लुकात रखने हैं ना, उसने भी तो कारोबार करना है। तो इस चीज को देखते हुए ये फैक्टर सामने आए हैं कि किस तरह की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। तो जयशंकर साहब जो हैं वो ईज इनटू दिस गेम कि भाई मैंने कोशिश ये करनी है कि मैं तेल लेके आऊं फॉर इंडिया। वो इंडिया के लिए तेल इकट्ठा कर रहे हैं पूरी दुनिया से। अब आप इमेजिन कर रहे हैं कि इंडिया के साथ ईरानियों ने एक डील कर लिया। उस डील की बहुत सारी वो सारी चीजें तो नहीं सामने आ रही, ठीक है जी, लेकिन एक अरेंजमेंट एस्टैब्लिश हुआ है और उस अरेंजमेंट के तहत इंडिया जो है वो वहां से स्टेट ऑफ हार्मस से तेल लेता रहेगा जैसे चाइना लेता रहा है। अच्छा, पाकिस्तान को थोड़ा सा ये बुरा भी लगता है, लेकिन हमें इस चीज को भी थोड़ा समझना होगा कि ऐसे थोड़ा होगा भैया, ऐसे ये थोड़ा होगा। ये ऐसे चीज थोड़ी होगी कि इसमें आप दे विल एक्सेप्ट कि जो 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 इंडियंस हैं वो तो इस चीज को समझते हैं कि हमें। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि इस समय पूरी दुनिया के क्या हालात है। हार्मोज से जो इंडियन शिप्स आ रहे हैं, अब कहा जा रहा है उसको लेकर के भारत की तरफ से जो नेवी है उसे भेज दिया गया है और 3 विध्वंसक युद्धपोत वहां पर भेजे गए हैं। ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं, वो भी ओमान के अंदर। और दोस्तों, यह जो युद्धपोत गए हुए हैं, यह कहा जा रहा है कि जो वहां से भारतीय शिप्स आएंगे हार्मोज के रास्ते से, उस पर नजर रखने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, किसी भी देश के किसी भी लोगों का अगर उस शिप्स पर हमला होता है या कुछ होता है तो इंडियन नेवी सीधे तौर पर जवाब देने के लिए वहां पर पहुंच चुकी है। और आप लोग जानते हैं कि ईरान भी इस समय कहीं ना कहीं भारत के सपोर्ट में नजर आ रहा है और ईरान भारत को वहां से आने भी दे रहा है। लेकिन भारत ने फिर भी अपनी नेवी वहां पर भेजी हुई है ताकि अगर कोई भी इन शिप्स को छेड़ता है तो भारत उन्हें तुरंत जवाब भी दे सकता है। और दोस्तों, यह भारत की बढ़ती हुई ताकत ही है और इंडियन नेवी आप लोग जानते हैं कितनी ज्यादा घातक है और दुनिया की प्रसिद्ध नेवियों में से एक है। और दोस्तों, इस समय मोदी जी ने जो किया है तेल को लेकर के, गैस को लेकर के, वो तो दुनिया जानती है। और इस समय भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर इनमें कोई भी चीजों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, ना गैस में ना ही तेल में। क्योंकि दोस्तों, भारत की जो कूटनीति है वो इस समय बहुत ही अपर पर चल रही है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इन सब पर, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, जो भी मैंने न्यूज दी है, अगर इसको लेकर के कोई भी आप लोगों को जानकारी है या मैं कहीं पर भी गलत हूं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में आकर के करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्ति यहीं पर करते हैं और अपने चैनल हिंदुस्तान स्पेशल 2 को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना।